स्मोकिंग कॉजेज कैंसर और उसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आते। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में रोज तकरीबन 4000 बच्चे अपना सिगरेट का पहला पफ लेते हैं, जिसमें से तकरीबन 1200-1300 बच्चे रेगुलर स्मोकर बन जाते हैं और उसमें से आधे इस दुनिया से अपनी इस आदत की वजह से ही चले जाते हैं। आपको पता है इंडिया में डेथ का सबसे बड़ा कॉज क्या है? टबैको। तकरीबन 14 लाख लोग हर साल मर जाते हैं अपनी इस स्मोकिंग की हैबिट की वजह से। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी लाइफ चेंजिंग स्मोकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने वाला हूं ना, जिससे आपका जो व्यू पॉइंट है स्मोकिंग के प्रति वो बिल्कुल बदल जाए। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। ये वीडियो आपके भी काम आ सकता है और ये वीडियो आपके उस दोस्त के भी काम आ सकता है जो इस स्मोकिंग की लत से पीड़ित है। तकरीबन 4 कारण मैं आज आपको बताने वाला हूं कि लोग ये जानते हुए कि स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है उसके बावजूद भी स्मोकिंग करते हैं। उसके तकरीबन 4 कारण मैं आज आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहला, उनको एडिक्शन हो जाता है। आपको पता है निकोटिन सिगरेट में मेन सब्सटेंस होता है जो कि हमें एडिक्टिव बना देता है। ज्यादातर लोग 80 to 90% लोग जो होते हैं ना, वो निकोटिन के अधीन हो जाते हैं और निकोटिन हमारे ब्रेन में तकरीबन 10 सेकंड के अंदर अंदर पहुंच जाता है और पहुंच के वो एक बज क्रिएट करता है जिससे एनर्जी महसूस होती है, एक प्लेजर महसूस होता है। लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है, वो एनर्जी, वो प्लेजर तुरंत फेड भी हो जाता है और फिर उस बंदे को लगता है यार मुझे दोबारा से दूसरी सिगरेट पीने की जरूरत है और वो उस बज को क्रिएट करने के लिए, ओवर एंड ओवर क्रिएट करने के लिए वो और सिगरेट पीता है। और शुरुआत में वो केवल दूसरों को देखकर पीता है सिगरेट और उसके बाद फिर उसका आदी हो जाता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड हाउ पीपल बिकम अ चेन स्मोकर? कमेंट मी इफ यू अंडरस्टूड इट। दूसरा कारण है टेम्परेरी रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। ध्यान से समझना, स्ट्रेस किसको नहीं होती? सबको स्ट्रेस होती है, लेकिन उस स्ट्रेस से डील करने का क्या तरीका है? स्मोकिंग कर लेना। आज वो आपको टेम्परेरी रिलीफ दे देगा आपके स्ट्रेस से, क्योंकि आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, उससे एक रिलैक्सेशन आपको महसूस होता है और आपको ऐसा लगता है कि यार ये सिगरेट पीने से तो बड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म के कॉन्सिक्वेंसेस हैं आप उसको नहीं देख रहे हो। तो इससे केवल एक टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, बट लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज्यादा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्या आप मानते हो कि ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है? इफ यस, कमेंट बिलो। तीसरा पॉइंट ये है सोशल इन्फ्लुएंसेस। बहुत सारे लोग ना शुरुआत में उनका फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली में कोई स्मोकिंग नहीं करता है, लेकिन वो देखते हैं अपने दोस्त को, अपने मे बी किसी रिश्तेदार को या किसी सोशल सर्कल में वहां देखते हैं और उसको स्मोकिंग को अपना स्टेटस सिंबल समझ बैठते हैं। और शुरुआत में तो वो शो ऑफ के लिए पीते हैं और बाद में उनका वो रूटीन बन जाता है। और जब उनका वो रूटीन बन जाता है, और मैंने अभी क्या बोला, 4000 से ज्यादा बच्चे इंडिया में अपना पहला पफ लेते हैं, उसमें से तकरीबन 1200-1300 बच्चे रेगुलर स्मोकर बन जाते हैं और उसमें से आधे इस दुनिया से अपनी इस आदत की वजह से चले जाते हैं। तो शुरुआत में तो शो ऑफ होता है, बाद में वो उनकी बीमारी का, उनकी डेथ का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो इसीलिए जिस भी व्यक्ति को आप जानते हो जो स्मोकिंग करता है, ये वीडियो उसके साथ में शेयर करो अगर आप चाहते हो कि वो इस अपनी बैड हैबिट से पीछा छुड़ा ले। चौथा पॉइंट है लैक ऑफ इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस। स्मोकिंग किल्स बट इट डज नॉट किल ओवरनाइट। स्मोकिंग इंसान को खत्म करती है लेकिन रातों रात खत्म नहीं करती। एक बार की बात है, एक बंदा डॉक्टर के पास में जाता है और जाके बोलता है डॉक्टर साहब बड़ी खांसी हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है। डॉक्टर चेक करता है, चेक करके बोलता है आप स्मोक करते हो क्या? बोला हाँ डॉक्टर साहब स्मोक करता हूँ। तो डॉक्टर बोलता है स्मोकिंग बंद कर दो, वो स्मोकिंग इंसान को धीरे धीरे मारती है। बोला डॉक्टर साहब अब मुझे भी मरने की कोई जल्दी नहीं है, मैं भी धीरे धीरे मरना चाहता हूँ। पता नहीं उसको समझ में आया कि नहीं आई डॉक्टर की बात। हो सकता है आपको समझ में आ गई होगी डॉक्टर उसको क्या समझाना चाह रहा था। तो क्योंकि इसके इमीडिएट
रिजल्ट आपको नहीं दिखते, जो बैड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसीलिए इंसान सोचता है अभी क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, तो इसीलिए वो अपनी इस हैबिट के साथ में कई साल बिता देता है। और धीरे 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 जब ये इस आदत का प्रभाव उसके शरीर के ऊपर होना शुरू होता है, तब उसको समझ में आता है कि ये कितनी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तब वो इतना ज्यादा आदी हो चुका होता है इसका कि उसके लिए छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, एडिक्शन है, सोशल इन्फ्लुएंसेस है, तुरंत कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिखते हैं या टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, वॉट एवर रीजन है आपका स्मोकिंग का, बट आई टेल यू व्हाट, इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं। और अगर सच में आप स्मोकिंग क्विट करना चाहते हो तो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोल के, NRT बोल के, अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, वो आपको समझा देंगे NRT क्या होता है। तो आप वो जो निकोटिन आप सिगरेट से ले रहे हो उसको रिप्लेस आप कर सकते हो टेम्परेरी, और धीरे 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 इस थेरेपी के जरिए से, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी के जरिए से आपकी ये जो आदत है, आप धीरे धीरे इससे बाहर भी आ सकते हो। तो क्यों ऐसा? और आपको पता है हमारे इंडिया में तकरीबन अगर एक बंदा एवरेज 60 रुपए डेली खर्च करता है एक सिगरेट के पैकेट पे, तो महीने में 1800 रुपए खर्च करता है। वही 1800 रुपए अगर वो अपने फैमिली के ऊपर खर्च करे, वो 1800 रुपए वो अपनी हेल्थ के ऊपर खर्च करे, बजाय अपनी हेल्थ को खराब करने के, हेल्थ को बेटर करने के लिए खर्च करे, या अपनी एजुकेशन में वो 1800 रुपए लगाए, कुछ नया सीखे जिससे वो लाइफ में और आगे बढ़ सकता है। तो अगर अब आपको समझ में आया कि किस प्रकार से स्मोकिंग आपकी हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकती है, तो आप NRT का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो थेरेपी का आपने डॉक्टर से कंसल्ट करो और उस थेरेपी को अपनी लाइफ में अपना सकते हो, ताकि आप इस बुरी आदत से बाहर निकल सको। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जिसको आप चाहते हो कि वो भी अपनी इस आदत से बाहर आ जाए। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आने वाले जो टीनेजर्स हैं, अगर वो इस बुरी आदत का शिकार ना बने, तो आप लोगों को एक अच्छा एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। एक अच्छा एग्जाम्पल बन के, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करके आप उन टीनेजर्स को इस बुरी आदत का शिकार होने से बचा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया में तकरीबन 13-14 लाख लोग हैं जो हर साल इस आदत की वजह से मर जाते हैं। तो आप कुछ लोगों की जान को बचा सकते हो एक अच्छा एग्जाम्पल बन के। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे को फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। ऑल द बेस्ट।